Good afternoon, students. We have completed chapter 1 and now we are going to start chapter 2. It is object oriented programming. In this chapter, we learn the concept of object oriented programming. Okay? So, पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी, इसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दोनों होता क्या है। हम लोग कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो चीज़ों में बता जाए। एक होता है, दो चीज़ों में टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसका कॉन्सेप्ट पीओपी और एक होता है ओओपी। ठीक है, पीओपी का एग्जाम्पल क्या होगा। पीओपी का एग्जाम्पल आप लोगों ने, अगर किसी ने अगर सी, बेसिक, पास्कल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सी, पास्कल, ये सब क्या है, पीओपी का एग्जाम्पल है। फोर्टन, ये सब क्या है, पीओपी का, पीओपी पर बेस्ड है। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या है, पीओपी पे बेस्ड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सा प्रोग्राम बेस्ड है, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेट्रा। दिस प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन ओओपी। तो हम लोग आज क्या जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सा प्रोग्रामिंग बेटर है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, पीओपी क्या है, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल मतलब हम लोग इसे स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादातर फॉलो क्या किया जाता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फॉलो किया जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में जैसे अब मान लो ये स्ट्रक्चर ऑफ पीओपी, ये एक मेन फंक्शन है। इसी मेन फंक्शन को अगर हम लोग छोटा छोटा ब्लॉक में भी, छोटा छोटा प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस छोटे ब्लॉक को और भी छोटा फंक्शन, छोटा ब्लॉक में डिवाइड करके, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ये यूज़र डिफाइन फंक्शन भी हो सकता है और प्री डिफाइन फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसका फीचर क्या है, इसका फीचर है, फर्स्ट फीचर्स जो है वो क्या है, फर्स्ट फीचर आप लोग समझ जाओगे कि फर्स्ट फीचर्स देख के आप लोग समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पीओपी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स क्या होता है। तो फर्स्ट वन क्या है, इम्पोर्टेंस
is on algorithm, मतलब जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको इम्पोर्टेंस देता है, एल्गोरिदम को। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड फीचर्स, मेन फंक्शन इज डिवाइडेड, main function is divided into smaller component, जिसको हम क्या बोलते हैं, is known as फंक्शन। इसका थर्ड जो फीचर्स है क्या है, ये चैप्टर में ये ज़रूरी है आप पहले प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों टॉपिक आप समझ लीजिए। इसके बाद ये चैप्टर इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये चैप्टर आपके लिए ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है थर्ड जो है वो क्या है, मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा, ग्लोबल डाटा मतलब समझ लो मेरे पास ये सब फंक्शन है, समझ लो मेरे पास ये क्या है, ग्लोबल डाटा, ये भी है ग्लोबल डाटा, और ये हम लोग मेरा फंक्शन, तो ये ग्लोबल डाटा है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये फंक्शन भी, ये डाटा भी इससे यूज़ हो सकता है, ये डाटा भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा मतलब मेन फंक्शन में जो डाटा है वो कोई भी फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसका फीचर्स क्या है, मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा। नंबर 4 इसका फीचर्स है डाटा मूवमेंट अराउंड द फंक्शन इजीली। पहले मैंने बता दिया था कि डाटा जो मूवमेंट है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इजीली होता है। तो डाटा मूवमेंट around the function easily, समझ गए। और लास्ट जो है नंबर 5, इट बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। इट इज फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, समझ गए। जिस प्रोसीजरल प्रोग्राम को हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, जो टेक्निक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये तो हो गया हम लोगों का पीओपी का फीचर, ठीक है। पीओपी का फीचर क्या क्या है
तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो एकदम इजे, इम्पोर्टेंस इज ऑन एल्गोरिथम और मेथड बोल सकते हो इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मेन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, जिसको हम लोग जो मेन फंक्शन को हम लोग स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। थर्ड वन इज मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा, मतलब मेन डाटा में जो डाटा है उसको छोटा छोटा डिवाइड किया गया फंक्शन जो है वो भी यूज़ कर सकता है इजीली। जो फोर्थ पॉइंट है, डाटा मूवमेंट अराउंड द फंक्शन इजीली। एंड फिफ्थ वन इज इट इज़ फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये रहा पीओपी का फीचर और पीओपी का कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो जो लास्ट हम लोगों का नंबर 4 फीचर्स था, क्या था, डाटा मूवमेंट अराउंड द फंक्शन इजीली, मतलब ग्लोबल डाटा को कोई भी फंक्शन इजीली शेयर कर सकता है, जिससे क्या होगा, डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है। डाटा सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी सबसे रियल वर्ल्ड में अब क्या है, सिक्योरिटी इज ए मेन, मतलब हम लोगों को क्या, डाटा सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर डाटा मूवमेंट अराउंड इजीली हो जाता है, ग्लोबल डाटा को हम लोग इजीली शेयर करते हैं, एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, उसका सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। उसी सिक्योरिटी को, उसी जो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। उसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कोई भी प्रोग्राम अगर आप लोग करते हो तो फंक्शन के बिना प्रोग्राम करना मुश्किल है, ठीक है। तो विदाउट फंक्शन आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फंक्शन ज़रूरी होता है। प्रोसीजरल में पीओपी में क्या किया था, मेन फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब क्या है, फंक्शन, इसको समझ लो हम लोग फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। विदाउट फंक्शन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो यूज़र डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड हो, कुछ भी हो, विदाउट फंक्शन हम एक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डाटा और फंक्शन को साथ में लेके काम करेंगे, एक ही साथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो समझ गए ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, फंक्शन और डाटा को लेके एक साथ एक नए रूप में जो हम काम करेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में था, एक मेन फंक्शन था, उसको हम लोग डिवाइड करके छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड किया। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। इसमें क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में डाटा होता है, उस डाटा को क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और इसमें तो सेम ही है। हाँ, विदाउट फंक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया था, विदाउट फंक्शन हम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग कुछ कर सकते, क्योंकि डाटा तो चाहिए। हम लोग जब प्रोग्राम में एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें फंक्शन होता है, उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए तो डाटा, फंक्शन तो कोड में लिख देते हैं,
तो उसके लिए तो रियल डाटा भी चाहिए। एक प्रोग्राम जब करेंगे तो डाटा भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाटा और फंक्शन को एक लेयर, डाटा और फंक्शन को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको एक लेयर टाइप दिया जाएगा। उसी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। जिससे क्या होता है, समझ लो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या था, हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। समझ लो हम लोग पहले चॉकलेट खाते थे, फैक्ट्री में जाके चॉकलेट मिलता था और हम लोग चॉकलेट क्या करते, चॉकलेट उठाया खा लिया। तो उससे क्या हुआ, उसमें देखो चॉकलेट पैकेट में था नहीं, डायरेक्ट चॉकलेट मिला खा लिया। तो उसमें क्या हुआ इसमें चॉकलेट में हो सकता है जाम भी हो सकता है, जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उठा के खा लिया, जिससे हम लोगों को क्या हुआ, प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट से हम लोग चॉकलेट खाते हैं, ऐसे भी फैक्ट्री से खाओ, पूजी खाइए से भी आओ, तो काबर में चॉकलेट होता है, मतलब लेयर में चॉकलेट होता है, जिसको हम खोल के खाते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, जिससे बॉडी को सिक्योरिटी मिल जाता है, बॉडी को सिक्योरिटी मिल गया। देखो चॉकलेट खोलेंगे तो खाएंगे, फ्रेश रहा, इसमें कुछ जाम होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें ये पहले से ही कवर हुआ है। तो उसी एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या है, सिक्योरिटी का इशू था, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, उस सिक्योरिटी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। समझ गए, क्योंकि हम लोग डाटा और फंक्शन को लेके एक लेयर में एक लेयर बनाया जाता है, एक काम किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो डाटा सिक्योरिटी को क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। जब डाटा एक्सेस करते हैं तब इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में फर्स्ट जो बेनिफिट मिलेगा वो तो आप लोगों को बेनिफिट मिल ही गया, क्योंकि सिक्योरिटी इशू को थोड़ा बहुत सॉल्व किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एक बात, C++ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम लोग बोलते हैं वो जावा को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप लोग। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स देखेंगे। तो फीचर्स क्या है, फर्स्ट फीचर जो है, इंपॉर्टेंस इज ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीजर। पहले में क्या था, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या था, इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता था, मेथड को और एल्गोरिथम को। लेकिन यहाँ पर किसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, वो है डाटा को। सेकेंड जो है वो है बिग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट नोन एज ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों ने मेन फंक्शन से छोटे छोटे फंक्शन में छोटे छोटे मेथड में डिवाइड किया गया था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इसको भी हम लोग छोटे छोटे डिवाइड करते हैं, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। थर्ड जो है, डाटा मूवमेंट अराउंड द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। पहले जो क्या था, डाटा मूवमेंट अराउंड द फंक्शन इजीली। तो अराउंड द इजीली होने के बाद क्या हुआ था कि सिक्योरिटी इशू हो गया था कि डाटा अगर हम लोग इजीली एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, डाटा चोरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ से ये डाटा इजीली मूवमेंट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसको एक लेयर बना दिया गया है डाटा और फंक्शन के बीच, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो क्या होगा, तो डाटा जो है वो मूव नहीं कर सकता इजीली। इसके लिए डाटा क्या हो गया, सिक्योरिटी मतलब डाटा सिक्योर हो गया, जो हम लोग इजीली इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है, लास्ट जो फीचर्स है वो क्या है, वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। याद रखना हमेशा, पीओपी जो है वो फॉलो करता है, वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, और ओओपी जो फॉलो करता है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, थैंक यू।